नमस्कार मित्रों, आज हम सभी साइंस के फिजिक्स पार्ट में गति चैप्टर को पढ़ेंगे और गति क्या है सबसे पहले इस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वास्तव में गति किसी वस्तु की वह अवस्था है जो किसी बिंदु के सापेक्ष अपने स्थिति में परिवर्तन करता है और उस बिंदु को आप निरपेक्ष बिंदु मान सकते हैं। इस बिंदु के सापेक्ष मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे था और वो गति करके यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ पे और नए स्थान पे पहुँच गया, तो इस हिसाब से वो गति की अवस्था में हुआ। और एक अवस्था होती है जिसे हम विराम की अवस्था कहते हैं। विराम की अवस्था क्या कहलाती है मित्रों? इसको देखेंगे तो ये वो अवस्था है जिसमें जो निरपेक्ष बिंदु है उसके सापेक्ष में ये वस्तु गति नहीं कर रही होती है, अर्थात स्थिर होती है। तो वो वस्तु विराम की अवस्था में कहलाती है, यानी कि जो सापेक्ष बिंदु है और ये वस्तु भी इसी के सापेक्ष वहीं पे है और इसमें किसी भी प्रकार का इसमें कहीं भी प्रकार की गति नहीं दिखाई पड़ रही है। आपको इसके आगे बताता हूं मैं कि इसके आगे क्या है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे राशियां। मूलतः दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक अदिश राशियां और दूसरा सदिश राशि। तो अदिश राशि किसे कहते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये आया हमारे पास कि अदिश राशि किसे कहते हैं। तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वो कौन सी राशि कहलाएंगी? अदिश राशियां। इसमें जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे आप चाल लिख सकते हैं, द्रव्यमान लिख सकते हैं आदि। तो अब जैसे परिमाण इसमें क्या होगा? तो वो वैल्यू होगी किसी भी, जैसे मैंने लिखा कि मेरा वजन या फला चीज का वजन 50 किलोग्राम है। तो यहाँ जो 50 है यही परिमाण कहलाएगा, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू ही परिमाण कहलाएगी। अब सदिश राशियां किसे कहते हैं, इस पे आएंगे। तो सदिश राशि वो राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो सदिश राशि कहलाती है। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, बल, भार, विद्युत क्षेत्र। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, बल, भार, विद्युत क्षेत्र आदि। अब विस्थापन क्या? विस्थापन शून्य हो सकता है। अगर इस प्रश्न को देखा जाए यहां से तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि विस्थापन में आपका क्या मांगते हैं? दिशा मांगते हैं। जैसे हम इस बिंदु से इस बिंदु तक चले और ये 5 मीटर की दूरी चले और इस दिशा में चले, अब पुनः लौटे तो लौटने की दिशा इस दिशा में हुई और 5 मीटर लौट आए, तो विस्थापन कितना हो गया? विस्थापन हुआ 5
-5 = 0। तो यहाँ पे आप जानिए कि जब कोई वस्तु एकांत समय में चलती है तो उसके अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यहां तक मैंने आपको ये चीज बताया और आपको अब बताना चाहूंगा कि इसके बाद हम अन्य चीजें पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फिजिक्स जो है यानी कि भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है? तो प्रकृति के विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। प्रकृति के विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, एक बात और जानिए कि एक और परिभाषा है जो लोग दिया करते हैं भौतिक विज्ञान के बारे में, कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भौतिक विज्ञान के पिता, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, तो आप इसमें 3 साइंटिस्ट का नाम लिख सकते हैं। एक सर आइजैक न्यूटन, दूसरा अल्बर्ट आइंस्टाइन, और तीसरा गैलीलियो। इसी में आपको मैं एक बात और बताया दे रहा हूं कि जो गति है, गति में आप केवल एक गति पढ़ेंगे, वो है रैखिक गति। अपने इस 9th क्लास के सिलेबस में केवल रैखिक गति आपके साथ होगी। तो रैखिक गति वो गति होती है जो सीधी एक रेखा में चले, यानी कि वो गति जिसमें वस्तु सीधी रेखा में चले, वो गति रैखिक गति कहलाती है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले प्रोग्राम में, अगले क्लास में हम सब फिर मिलेंगे इसी एक लक्ष्य के साथ कि आप सभी घर पर स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।